चलो शुरू करते हैं। देखो कल हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, है ना, लास्ट में मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपने करना है। किया क्या घर पे आपने? वो कर लिया था वो? ठीक है। अगर नहीं भी किया तो फिर हम उसको कर लेते हैं थोड़ा हल, है ना। आपको एक त्रिभुज दिया था इस प्रकार से, क्या दिया था? एक त्रिभुज, है ना। और क्या बोला गया था इस त्रिभुज के बारे में? इसकी 3 भुजाएं आपको क्या दे रखी थी बताओ? एक तो 25 थी, एक 50, 39 और 34। इस प्रकार से 3 भुजाएं दी हुई है एक त्रिभुज की, है ना। और आपसे कहा था कि भाई एक वर्ग की क्या ज्ञात करनी थी आपने? इसकी भुजा कितनी है ये आपने ज्ञात करनी थी। ऐसा प्रश्न मैंने दिया था, पता तो है सभी को। तो आप कैसे करोगे भाई? इस वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए आपके पास कम से कम इस वर्ग का आपके पास क्या होना चाहिए? इसका क्षेत्रफल होना चाहिए ना। और आपसे कहा गया कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना इकाई अधिक है? 21 इकाई अधिक है। तो इसका क्षेत्रफल जब आएगा तो उसके साथ हम 21 जोड़ देंगे और वो क्या आ जाएगा? इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आ जाएगा। आप इसका क्षेत्रफल, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा बताया? हीरोइन का। हाँ, क्या है भाई? एस माइनस ए और एस माइनस, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। एस मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैंने पहले बता चुका हूं, फिर भी आपको दोबारा बता रहा हूं। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, है ना। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से क्या करना है? भाग देना है। तो हमारे पास एस का मान आ जाएगा। तो तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, क्या होगा? 25, 39 और 34। तीनों भुजाओं को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 98। और 98 में 2 का भाग दोगे तो एस बराबर क्या आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा ना। अब जहां एस है वहां एस रख दो। एस का मान तो 49 है, मैं लिखूंगा नहीं बार बार। एस का मान कितना है? 49 गुना एस में से भुजा ए घटानी है, तो भुजा ए इसको मान लो, चाहे इसको किसी को भी मान लो। एस में से ए घटाओ, 49 में से 25 घटाओगे, बोलो क्या आएगा? 24 आएगा। फिर एस में से बी दूसरी भुजा घटा दो, कितना आएगा? 10 आएगा। गुना में फिर एस में से तीसरी भुजा घटा दो, कितना आएगा? है 15 आएगा। और पूरे का रूट, हमें पता है कि 49 का रूट हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इनका हल करके देख लो, रूट पूरा पूरा हो रहा है क्या? पूरा पूरा होगा इसका? नहीं होगा। इनके है बाजे गुणखंड कर लो। फिर 24 के गुणखंड करोगे, 2 गुना 2 फिर गुना 3, ठीक है। और इस 10 के गुणखंड करोगे तो क्या आएगा? 2 गुना 5। इस 15 के गुणखंड करोगे तो 3 इंटू 5, है ना। वर्ग हल करने का मतलब है 2 के जोड़े बनाने। इसमें से एक उठा लो और इनमें से एक उठा लो, ठीक है। इस 2 में और इस 2 में से एक उठा लो, इस 5 और इस 5 में से एक उठा लो, गुना कर दो। कितना आएगा गुना करने पे? इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 420 वर्ग सेंटीमीटर आ गया ना। आपसे कहा है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना अधिक है? 21 इकाई अधिक है। तो 420 में 21 जोड़ दो, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? बोलो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और आपको इसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा की स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या है? 441। जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो भुजा कितनी आ जाएगी? बोलो 21। यही आपसे पूछा था इस वर्ग की भुजा कितनी है, तो इस वर्ग की भुजा कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। समझ आया आपको? कल करवाया था ना मैं, ऐसे प्रश्न हमने किए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न लिखो सभी विद्यार्थी, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी नोट करो इसको। नोट तो घर जाके भी कर सकते हो, यूट्यूब से वीडियो डाल दूंगा, है ना। अपने फटाफट खूब सारे क्वेश्चन कर लें।
क्लास में। बोलो क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, आप भी लिखना क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन लिखो। एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग, एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है। जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है। जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है। और इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर है। आ जाओ बेटा, थोड़ा सा अपने समय को चेंज करें और थोड़ा जल्दी आने का आगे आ जाओ, जगह पड़ी इधर, चेयर पड़ी है, गर्ल्स तो नहीं लेके आए, बॉयज। इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे करना है देख लीजिए। करा करो, फिर जल्दी करो। ये प्रश्न ऐसे हैं जो पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको करवा रखे हैं, उसी बेस पे आप इनको कर पाओगे। अगर पहली क्लास मेरी नहीं लगाई है आपने तो फिर आप इन प्रश्नों को थोड़ा सा मुश्किल से कर पाओ। करो बेटा, जल्दी करो, निकालो कॉपी जल्दी से। है 45.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं। हमें इस बात का तो अच्छे से पता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। तो कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के आधार की बात कर रहे हैं और इस त्रिभुज के ऊंचाई की बात कर रहे हैं। हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास इस त्रिभुज का आधार आ जाए और इस त्रिभुज की ऊंचाई आ जाए तो हम आराम से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज हम कहां से लेकर के आए और कैसे लेकर, किसी निकाला आंसर क्या है? 182। आपका क्या है? शायद क्या होता है? शायद 45.5 सेंटीमीटर है 182। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। आपसे कहा कि इस त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग के बारे में कह रहे हो, जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे करते जाओ। कह रहे हैं कि इसका आधार है ना वो एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण दे रखा है आपको। इस वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है? 7√2। आपको इस वर्ग का विकर्ण दे रखा है। क्या आप इस वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हो? कर सकते हो क्या? क्या आएगा बोलो, क्या आएगा? बताया नहीं मैंने आपको? आपको मैंने बताया था कि अगर आपको भुजा दे करके और विकर्ण पूछे तो उसको √7 से गुणा कर दो। ध्यान देना, अगर आपको भुजा दे रखी है और आपसे विकर्ण पूछे तो भुजा को 7√2 से गुणा कर दो। और अगर आपको विकर्ण दे रखा है और भुजा ज्ञात करनी है तो √2 से भाग दे दो। सॉरी, इधर किससे गुणा करना है? √2 से, 7√2 नहीं, सॉरी। जैसे भुजा 7 दे रखी है तो आपको इसका विकर्ण ज्ञात करना है तो आप इस भुजा को किससे गुणा कर दोगे? √2 से गुणा कर दोगे।
अगर आपको विकर्ण दे रखा है और भुजा ज्ञात करनी है तो उसको आप क्या करोगे, √2 से भाग दे दो। देखो √2 से √2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। समझ आ रही बात क्या आपको? फिर से कह रहा हूं, दोबारा देख लो। अगर आपको भुजा दी हुई है और आपसे कहा जाए कि भाई विकर्ण बताओ आप, तो आप क्या करोगे, भुजा को √2 से गुणा करोगे। ठीक है। अगर आपको विकर्ण दे रखा है और आपसे भुजा पूछी जाए तो आप इस विकर्ण को √2 से भाग दोगे। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, भुजा गुणा √2 बराबर क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, ये नोट कर लेना। और अगर विकर्ण दे रखी है तो विकर्ण बट्टा √2 बराबर क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखना। समझ आ गई बात आपको? आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको अगर ये चीज नहीं याद रहे तो आपको पता है कि 7√2 दे रखा है विकर्ण। अगर मुझे इसका पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो भाई, ये लो 7√2। क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, विकर्ण स्क्वायर बटा 2। तो ये हो जाएगा 7 7 49। √2 को √2 से गुणा करेंगे √4 आएगा। √4 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और बट्टा में 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 49। ये 49 क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब आपके पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब भुजा स्क्वायर बराबर कितना आया 49, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी 7। आप ऐसे करके भी यहां पहुंच सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको ये चीज पता है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। भुजा दे रखी है तो उसको √2 से गुणा करो, विकर्ण आ जाएगा। विकर्ण दी हुई है, √2 से भाग दो, भुजा आ जाएगी। ठीक है, अब वापस आते हैं यहां। समझ आ गई क्या है? बोलो सभी जोर से। हंस रहे बेटे धीरे धीरे। देखो क्या दिया हुआ था आपको, एक इस प्रकार से वर्ग दे रखा था, इसका विकर्ण क्या दिया था 7√2, है ना। आपसे कहा था कि भाई इस त्रिभुज का जो आधार है ना, इस त्रिभुज का जो आधार है वो किसके बराबर है, वो इस वर्ग की परिमाप का मतलब सभी भुजाओं के योग के बराबर है। यही तो होता है परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। यही तो होता है कि नहीं होता? तो आप देखो इसकी भुजा कितनी आई थी 7, तो परिमाप क्या हो जाएगा बताओ, 4 गुना 7 बराबर 7 चौके 28। इसका मतलब इस त्रिभुज का आधार कितना आ गया 28 आ गया ना। कितना निकाला गया, सभी ने निकाला था। उसके बाद में दूसरी बात क्या बोली है, इस त्रिभुज की ऊंचाई किसके बराबर है बताओ, किसके बराबर, बोलो भाई। प्रश्न लिखवाया ना आपको, उसमें देख के बोलना है। कौन बोलो, इतने क्या शर्मा रहे हो? आपकी आवाज इस रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, चिंता मत करो। आप कहीं सोचो कि मेरी आवाज कटा गुरुजी बाद में यहाँ हो जाए। आपसे कहा है कि इस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल क्या है 169। वो कह रहा है कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल क्या है 169 वर्ग सेंटीमीटर, और इस वर्ग की भुजा के बराबर इसकी क्या है ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना है। अरे ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की स्क्वायर और क्षेत्रफल दिया है तो बराबर क्षेत्रफल रख दो। भुजा बराबर क्या हो जाएगी, इधर स्क्वायर हटेगा उधर क्या हो जाएगा बोलो, तो भुजा बराबर 13। इसका मतलब इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 13। क्षेत्रफल ज्ञात करना है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 से भाग दोगे इसको तो कितना आएगा 14 को 13 से गुणा करो, क्या आएगा 182 सेंटीमीटर की स्क्वायर। कैसे गलत किया आप लोगों ने, ये गलत कर दिया था। ठीक है, ध्यान समझ आया आपको। देखो प्रश्न देखने में बहुत बड़ा था, लेकिन अगर आप इसको आराम से प्रत्येक चीज को समझ करके करो तो मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन एक में मिक्स कर रखे थे। देखो इसमें भुजा ज्ञात करनी पड़ रही है, एक तो ये प्रश्न हो गया था, एक इससे पहले परिमाप ज्ञात करना पड़ रहा था वर्ग का, वो प्रश्न हो गया था, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ रहा है। तो 3 प्रश्न दे दिए थे एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। और लिखो प्रश्न।
देखो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको बीच बीच में करवाने वाला हूँ। अभी एक क्वेश्चन दूंगा जिसका लेवल थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। जो कल की क्लास में कौन कौन नहीं बैठे थे, जो आज ही बैठे, कल नहीं थे क्लास में, आप नहीं थे, आप इतने सारे नहीं थे कल, जो कल नहीं थे क्लास में उनके तो समस्या आएगी थोड़ी आज। चलो अभी एक क्वेश्चन करवाने के बाद मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता करके फिर उस कॉन्सेप्ट के बेस पे और क्वेश्चन दूंगा, तो फिर आप कर लोगे आराम से, ठीक है। इस एक प्रश्न के लिए आप थोड़ा आराम से और बैठो। लिखो भाई, एक प्रश्न लिखो। छोल छूल ओढ़ के, कम्बल कुम्बल ओढ़ के करो, सुल्ड सुल्ड कौन करे, बहुत सारे कर रहे हैं। ओढ़िए करो करो, पालो बचनों में। सुबह आग जलाई तो सारे वहां इकट्ठे हो गए, जैसे किसी रोटी के टुकड़े पे वो चींटियां झूमती है ना, इसका मतलब सर्दी तो लगती है आपको, फैशन के चक्कर में ओढ़ के नहीं आते। किसी की नई स्वेटर नहीं दिख रही, किसी का नया कोट छुप जाता है ना। और कई कई तो नया सूट पहना है तो स्वेटर भी नहीं पहनते। क्या मेरे कुर्ते पर तो बा कढ़ाई करड़ी है भाई, ना दिखे फिर कढ़ाई को फायदो के हो, तो लड़कियां करती है इससे ज्यादा। लिखो एक और, एक वर्ग ए बी सी डी है, एक वर्ग ए बी सी डी है, एक वर्ग ए बी सी डी है, बिंदु ई, आजो आजो सही जगह आ रहे, एक वर्ग ए बी सी डी है, फिर लिखो बिंदु ई भुजा ए बी पर, बिंदु ई भुजा ए बी पर, बिंदु ई भुजा, दोबारा बोल रहा हूं देखो प्रश्न पूरा मैं स्टार्टिंग से। एक वर्ग ए बी सी डी है, फिर लिखना है बिंदु ई, इमली वो वाली ई, बिंदु ई भुजा ए बी पर, बिंदु ई भुजा ए बी पर इस प्रकार स्थित है, ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि बीई बराबर, बीई बराबर 17 सेंटीमीटर, बीई बराबर 17 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज, तो नहीं सॉरी, तथा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज एडीई, ठंड में मेरे से भी नहीं बोला जा रहा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैं चित्र भी बनाऊंगा, इसमें चित्र दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, चित्र मैं आपको बना करके दे रहा हूं, इस प्रकार से दिया हुआ है। एक इस प्रकार से वर्ग दिया हुआ है, इसके ऑप्शन भी दूंगा इस प्रश्न के आपको मैं। ऐसे दिया ए बी सी डी और एक बिंदु दे रखा है यहां पे ई, ठीक है। यहां से इस बिंदु को यूं मिलाया गया है, और ये जो लंबाई है ई बी कितनी दे रखी है, 17 सेंटीमीटर दे रखी है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपसे पूछे कि भाई पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, तो किसी ने आंसर निकाला तो बोल सकता है। ऑप्शन दो इसके, ऑप्शन लिख लो, लिखने हैं क्या ऑप्शन, या जरूरत नहीं है, लिखो फिर ऑप्शन। ऑप्शन लिखो, पहला 625, आ जाओ, पहला ऑप्शन लिखो 625, दूसरा लिखो 729, 625 729, और फिर लिखो 576 और 400, 576 और 400, ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन में लिख दिया सामने,
ऑप्शन मैंने सामने लिख दिए। ठीक है, ये प्रश्न है, इसको हल करने का प्रयास कीजिए आप। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 20 सेकंड का समय आपको दे सकता हूं मैं। करोगे क्या? करो, कोशिश करो। चलो आगे आप। दीपाशा जी, कभी कभी कई टाबर तो जब जी करे नहीं बांगो अभी कोचिंग जाइए वहां, चलो आज बेलना जब बेटा चाल पड़े। किनका हो गया? कितना है? 500। चलो भाई ध्यान दो, इस प्रश्न को हल करते हैं अपने। करें हल इसको? सुनो सभी। अरे चंद्रपाल सामने देख ले रहे, पीछे जगह पड़ी है, पीछे चला जा, ज्यादा तेरे को है तो उनसे है जाना ही है। क्यों चाबी मांगने ला रहे हो? जद को बैठे बैठे जितना तक ना नौकरी लाया अभी तक कोई ध्यान कौन दिया अपना है चंदू। चलो देखो, इस वर्ग की भुजा कितनी है भाई? भुजा मान लो ए है। भुजा दी तो नहीं ना हमें? अगर भुजा आ जाए तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल ही पूछा उसने। अगर भुजा ए है तो ये पूरी भुजा भी क्या होगी? ए होगी। ये भुजा 17 है तो ये क्या हो जाएगी? ए माइनस 17 हो जाएगी। ये भुजा भी क्या होगी? ए होगी। ये भुजा भी ए होगी। हमें इस त्रिभुज का क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। तो फॉर्मूला भी क्या लगा दो? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने। त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा, लिख दो 1/2 गुणा आधार कितना है बताओ? ए माइनस 17 गुणा ऊंचाई कितनी है और बराबर क्षेत्रफल आना कितना चाहिए? 84। इतनी बात समझ आई आपको? यहां तक समझ आया क्या? फॉर्मूले में रखा है मैंने और कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। ये बटा वाला 2 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो a माइनस 17 गुणा ए बराबर ये 2 गुणा में आएगा तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 168। जहां भी समझ नहीं आए पूछ लेना मेरे से, ठीक है? मैंने इस फॉर्मूले में रखा है a माइनस 17 आधार दिया हुआ इस त्रिभुज का। त्रिभुज का आधार तो यही है ना, यहां से यहां तक, और इसकी ऊंचाई दी नहीं, मैंने ये मान लिया। बराबर क्षेत्रफल 84 बट्टा में 2 है, उधर जाके क्या हो जाए? गुणा में 168 हो गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। वैसे तो आप चाहो तो द्विघात समीकरण से इसको हल कर सकते हो, लेकिन वो आपको आती नहीं। सिखाऊंगा मैं वैसे, अभी इस टॉपिक के बाद हम आगे चलेंगे तो मैं आपको द्विघात समीकरण भी आप चुटकियों में हल कर दोगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां हम कैसे करें इसको? आप मान सकते हो कि भाई गुरुजी इसका अगर क्षेत्रफल में मान लो, उसने ये तो पूछा है ना कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ सही है ना? ठीक है। अगर आपसे ये कहे, आपसे पूछा ही है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है और उसके लिए 4 ऑप्शन दे, इसका मतलब इन चारों में से एक होगा, ये तो कन्फर्म है। अगर इसका क्षेत्रफल 625 है तो फिर भुजा कितनी मानेंगे? 85। शाबाश। डेट ऑफ बर्थ कितनी कौन बताए? हाँ कोई ठंड में ठाक होने लगे नहीं, स्पेलिंग किसी निकल गई। ठीक है, जे तू बोला तो हिसाब। ठीक है, देखो समझ आई बात आपको? क्या वर्ग की भुजा में 25 मानूंगा तो 25 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 क्षेत्रफल हो जाएगा। यहां मैं भुजा क्या मानूं बताओ? बोलो। 729 किसका वर्ग है? 23 का।
तो मैं भुजा मानूं अगर 23 सेंटीमीटर, तो 23 गुणा 23 क्या हो जाएगा? 729 क्षेत्रफल हो जाएगा। सियाना हो गए थे। लास्ट अब 3 देखे, बस 3 या 9। अच्छा 576 अगर क्षेत्रफल मानूं तो बोलो क्या होगा? 24। और अगर 400 क्षेत्रफल मानूं तो भुजा क्या होगी? यही तो हो सकती है ना। बेश वर्ग की भुजा अगर 25 माने तो क्षेत्रफल 625, भुजा अगर 27 माने तो 729, भुजा अगर 24 माने तो 576, भुजा अगर 20 माने तो 400। इसके अलावा तो भुजा हो ही नहीं सकती। आप देख लो, अगर a बराबर मैं 25 मानो तो 25 में से 17 जाएगा, क्या बचेगा बोलो? 8। और 8 यहां भी 25 आएगा, 25 8 200 आ रहा है क्या? इसका मतलब ये तो नहीं है। 27 रख के देख लो, 27 में 17 जाएगा, 10 गुणा 27 क्या हो जाएगा? 270 आ रहा है क्या? 24 रख के देख लो, 24 में 17 गया, 7 7 गुणा 24 168 होगा। तो आंसर क्या राइट होगा हमारा? 576। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से भी उठा के फेंक सकते हो आप प्रश्न को। ऐसे किया होगा आपने, या द्विघात समीकरण से किया? द्विघात समीकरण भी टफ नहीं है, मैं बताऊंगा आपको थोड़ा समय बाद आगे चल के। ठीक है, तू भी ल्यान जाओ पर नाली लाला एक दूसरे ढूंढता ही रहो थे यहाँ है। चलो अभी आप भाई ध्यान देना बढ़िया से, और आवाज मत करना बिल्कुल भी। मैं कुछ आपको बातें वर्ग से संबंधित बताऊंगा और कुछ आपको वर्ग से संबंधित बातें बताने वाला हूं। ठीक है, आप मेरी हेल्प करेंगे उन प्रश्नों को हल करने में। यानी इन्होंने बोल दे चुप हो जाए सारे। हाँ बस ते नाले तू भी। देखो भाई, अभी क्या है कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके, वो वर्ग और वृत्त से दोनों को मिला करके प्रश्न बनेंगे। तो मैं थोड़ा सा वृत्त के बारे में बता करके फिर दोनों से कैसे मिला करके क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो एक तो वृत्त होता है, देखो ये है ना, इसकी क्या विशेषता होती है? देखो इसके अंदर अगर यहां से घूम करके वापस यहां आएगा, इसको आप क्या बोलोगे? देखो वर्ग के अंदर आप ऐसे घूम के आते थे, उसको क्या बोलते थे? परिमाप। इसको भी बोल दो चाहे, वैसे इसको बोलते हैं हम परिधि। ठीक है, ये क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 पाई r। आप सभी को याद है। एक होता है इस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई r की। अमूमन हम क्या करते हैं, इस पाई का जो मान है ना वो हम रखते हैं 22/7। नहीं अपने एक इतना ही लेके चलेंगे। ठीक है, वो जब कहा जाए कि इसका मान कितना 3.14, क्योंकि ये अशांत है, इसका बढ़ता ही जाएगा आगे, खत्म नहीं होने वाली संख्या। ठीक है, तो पाई का मान हम कितना मानेंगे? 22/7, जब तक क्वेश्चन में आपको इसके अलावा कोई मान मानने के लिए न कहा जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आपको बोल दे कि पाई का मान इतना मानना है आपने, फिर आप उसकी जगह वो रख सकते हो। अगर प्रश्न में आपके साथ कोई बंदिश नहीं है तो आप पाई का मान 22/7 लिखोगे। इसके अंदर एक होती है, देखो यहां से यहां तक अगर मैं इस प्रकार से, ये केंद्र बिंदु है इसका। ठीक है, केंद्र बिंदु से लेकर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मैं गया, इस पूरी जो भुजा है, इस पूरी रेखा को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं व्यास। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ये, इसको क्या बोलते हैं हम? आर से त्रिज्या बोलते हैं इसको। त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा। इसका मतलब व्यास बटा में, ये होती है त्रिज्या। बात समझ आ रही है आपको ये? ठीक है, आपके पास त्रिज्या अगर आपको दे दे, मान लो त्रिज्या है आपके पास 7, त्रिज्या कितनी दे दी आपको? 7। आपसे पूछ ले कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा? 154 होगा क्या? देखो ऐसे करोगे, पाई का मान लिखोगे 22/7 गुणा त्रिज्या आपको कितनी दी? 7। तो आप क्या लिखोगे? 7 गुणा 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल, बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये क्षेत्रफल दे दे कि 154 वर्ग सेंटीमीटर और आपसे पूछ ले इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो भी आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे? फिर आपको अगर क्षेत्रफल दिया हो, मान लो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे कितना रखा है 154। जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगा दो, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो आपको तो। पाई का मान क्या होता है, यहां पे मैं 22/7 लिख दूं। देखो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154, ये 22/7 है ना, ये 22 तो बटा में आ जाएगा और 7 है वो गुणा में चला जाएगा। इसको आप काट दो, 22 आता, आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7 7 49, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब वर्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी। कर लोगे ना ऐसे प्रश्न, ठीक है। चलो फिर देखो इसमें क्या नोट करना है, मैं बताऊंगा ये और दोबारा करूंगा, अभी तो स्टार्ट किया है। आपकी सुविधा के लिए मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, वो डाल दूंगा उसमें, आप वहां से देख लेना दोबारा, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ क्या बताने का प्रयास करूँ आपको। आपके पास देखो भाई सभी विद्यार्थी सामने देखिए ढंग से, और अगर आपको इसके अलावा कोई काम ज्यादा जरूरी लगता है तो पहले वो कर ले फिर, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो यहाँ सवाल समझाता रहूंगा, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, आगे भी ऐसे पढ़ाता रहूंगा। मेरे पास तो बाद में आ सकते हो आप, साल 2 साल बाद, है ना। पहले जो जरूरी बातें, हो सकता है आपके साथ वाला आपके साथ दोबारा मिले ना मिले आपसे, समस्याएं तो होती है सभी की, देखो, ठीक है। तो जरूरी अगर कोई काम है तो हाथ पकड़ के ले जाओ बाहर की, आ जा भाई 2 मिनट बातें करते हैं बाहर, है ना, कोई नहीं रोकेगा आपको। देख लो आपको ऐसे एक वर्ग दिया हुआ है, अब मैं आपसे पूछूंगा और वो बातें मेरे को बतानी होगी, क्योंकि मैं वर्ग पढ़ा चुका हूं आपको, वर्ग के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं जस्ट, है ना। तो इसमें 2-3 बातें मैं आपसे पूछने वाला हूं, ध्यान देना ढंग से। इसमें एक इस प्रकार से वर्ग खींचा गया है, ठीक है, ये इसके अंदर ही है, बाहर नहीं है, ठीक है। गोल है ये पूरा, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या आपको मान लीजिए ज्ञात करनी है, ठीक है। इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, और इस वर्ग की भुजा आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। क्या आप इस वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो? सभी कर सकते हो क्या, बताओ। आपको ये पता है कि जो वर्ग है ना उसकी जितनी भुजा ये है ना, उतनी ही दूरी यहां से होगी, इसकी होगी ना, होगी। अगर ये 20 है तो ये भी भुजा कितनी होगी, 20 होगी। ये 20 का मतलब परिधि के दोनों सिरों पे टच करिए लाइन ये, और केंद्र से होकर के जा रही, इसका मतलब ये क्या है, इसका इस वर्ग का व्यास हो गया, बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा जा रही व्यास है, और व्यास का आधा हमेशा क्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी। बात समझ आई आपको, सभी को समझ आ गई बात ये, ठीक है। एक चीज और, अगर आपको ये एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, चलिए इसमें आपको ये विकर्ण दे दे, ठीक है, इस वर्ग की विकर्ण आपको दे रखी है, और आपसे कहे कि भाई इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा मेरे को, ठीक है। जिस विद्यार्थी से पूछा जाएगा वही विद्यार्थी मेरे को इसका आंसर देगा। इसकी विकिरण है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वर्ग की विकिरण कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब मैं नाम लेकर के बोलूंगा जिससे वो बताएगा मेरे को कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर जो आपका आंसर आया है। वर्ग की जो भुजा है वो अंतःवर्त की क्या होगी, व्यास होगी। लेकिन वर्ग की भुजा तो हमें पता ही नहीं, पता है क्या, नहीं पता। हमें क्या दिया, इसका विकर्ण दे रखा है। किसका विकर्ण दे रखा है, वर्ग का। और मैंने अभी भी आपको बताया कि जब विकर्ण दिया और भुजा ज्ञात करनी हो तो क्या होगा बताओ, भुजा बराबर क्या होता है,
विकर्ण बटा रूट 2, तो विकर्ण कितना है 14 बटा में रूट 2। अब एक चीज और बता देता हूं साथ साथ में, बटा में रूट हमेशा खत्म करने का प्रयास करना आपने। मुकेश बुला रहे हैं। बट्टा में जो आपका रूट की कोई संख्या है उसको खत्म करना होता है, हमेशा प्रयास करना है। तो आप कैसे लिखोगे इसको 4 बटा रूट 2, गुणा क्या कर दोगे रूट 2 बटा रूट 2 से गुणा कर दोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। लेकिन आपने इसको काटना नहीं है, आपने इसको गुणा करना। देखो 14 को रूट 2 से गुणा करो क्या आ जाएगा 14 रूट 2, और रूट 2 को रूट 2 से गुणा करोगे क्या आएगा रूट 4, और रूट 4 को हल करोगे कितना आएगा 2 आएगा। 2 से इसको काट दो कितना आएगा 7 रूट। बात समझ आई आपको? तो इसकी भुजा कितनी आ गई 7 रूट 2। अब आपके पास इसकी भुजा 7 रूट 2 है, तो इसका व्यास भी कितना होगा 7 रूट। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है तो 7 रूट 2 में 2 का भाग देंगे, ये इसका आंसर आएगा 7 रूट 2 बटा 2। रूट को खत्म नहीं करें तो भी, अगर रूट को खत्म ना करें हम यहां तो ये आ जाएगा क्या आएगा 14 बटा रूट 2, सेम ही आएगा वैसे, बटा में 2 से भाग देना इसको, ये आ जाएगा 7 बटा रूट 2। अब इसको हल कर लो। हाँ तो एक ही बात है, 7 बटा रूट 2 है ना, इसको हल करो आप 7 बटा रूट 2 गुणा रूट 2 बटा रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 रूट 2, और 2 को 2 से करोगे तो 4, 4 को हल करोगे तो क्या आएगा वापिस आंसर वही आ जाएगा 7 रूट बटा 2। ठीक है, इसको नोट कर लो चाहो तो, फिर लिखो एक। अब देखो कर लिया नोट इसको, तो ये बात आपको समझ आ गई। आपसे पूछ ले अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा भुजा बटा में रूट 2। ठीक है ना, यही तो करें हम, ये भुजा है तो ये व्यास भी कितना है, जितनी भुजा है उतना ही व्यास है, और व्यास का आधा कितना, चाहे आप भुजा का आधा कर दो तो भी तो वही आएगा ना। इसका मतलब अंतःवृत्त जब बना हो वर्ग के, जब वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना हो और उसकी जब आपसे त्रिज्या पूछ ले तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बटा में 2 हो जाएगी। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, और लिखो फिर, साफ कर दूं इसे। इसके बाद है आगे एक चीज ये करनी है आपने, इस प्रकार से एक वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग के बाहर एक क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। ठीक है, इस वर्ग के बाहर की तरफ क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। आपसे पूछ ले कि भाई इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, इस वर्ग की जो भुजा है वो आपको दे रखी है ए। क्या बता सकते हो आप? बताओ फिर, बताओ क्या होगा। ए मान लो इसको भुजा ए है, इसकी वर्ग की भुजा ए है, तो आपको इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपने ज्ञात करने में यहां से एक ये व्यास बना देता हूं इसका। अब आपको, हाँ अब आपको दिख रहा है। तो देखो आपको ये पता है कि इस बाहर का जो वृत्त है ना, इसका व्यास कितना होगा, जितना इस वर्ग का विकर्ण होगा उतना ही तो होगा। और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा दे रखी है, विकर्ण ज्ञात करना है तो क्या करोगे, ए रूट 2।
ये विकर्ण आ गया। क्या हमें विकर्ण ज्ञात करना है क्या? हमें तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो विकर्ण जो है वो व्यास है इसका, तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी। बाहर के वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछे तो डायरेक्ट आप ऐसे भुजा रूट 2/2 बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा भुजा रूट 2/2। याद रख लेना अगर समझ नहीं आया हो तो, और समझ आ गया है तो फिर तो कहना ही क्या। अब एक और प्रश्न बनता है, तीसरा प्रश्न देखो। अब ये दो चीजें बताइए ना, ये बातें मैं आपसे पूछ करके एक प्रश्न लिख रहा हूं और उस प्रश्न का हल आप बताओगे मेरे को। अभी मैंने बताया ना त्रिज्या के बारे में कि अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी, बाहर के वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोनों बातें अगर आपको पता है तो एक प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं, वो आप मेरे को बताओगे। साफ कर दूं इसे? अल्लाह गुरु जी, अल्लाह की। देखो आपको एक ये दे रखा है आपको वृत्त, इसके अंदर आपको दे रखा है एक वृत्त, ठीक है। फिर आपको एक दे रखा है बाहर का वृत्त, ठीक है। आपसे पूछा जाए ये तो अंतःवृत्त है जो अंदर बना हुआ उसको तो, और जो बाहर बना है वो क्या है? बाह्य वृत्त है। आपसे पूछ ले अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल और बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले तो बता सकते हो क्या? अनुपात, अच्छा क्षेत्रफल का अनुपात, तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। इस वर्ग की भुजा क्या है बताओ? ए है, भुजा ए है इसकी। तो अंदर जो वृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2, क्योंकि जो भुजा है उसका आधा होगा। और जितनी भुजा है, अच्छा बाहर का जो वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या होगी बताओ? ये त्रिज्या कितनी होगी? अभी अभी मैंने बताया ना आपको, a√/में ये होगी। दोनों की हमारे पास त्रिज्या है ना, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं दोनों का। क्षेत्रफल क्या होता है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कर दो πr² अनुपात πr, दूसरा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, πr²। तो पाई दोनों में बराबरी तो कट जाएगी। इधर r² क्या होगा? a/2 गुणा a/2, और इधर r कितना है? a√2/2 गुणा a√2/2 गुणा। देखो a को a से गुणा करेंगे क्या आएगा? इधर भी a को a से गुणा करेंगे क्या आएगा? इसका मतलब a से तो a कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या आएगा? 1/4। इधर क्या आएगा बताओ? √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? 1/। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ इसका? अनुपात बटा वाली संख्या खत्म करने के लिए 4 से गुणा करते दोनों को, तो क्या आएगा? 1:2। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1:2। अब गुरुजी ये कहानी समझ नहीं आई तो आप ये रट्टा मार लो, दो ऑप्शन आपके पास, ठीक है। आप चाहो तो सीधा उसको याद कर लो कि वर्ग के अंदर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल और वर्ग के बाहर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात क्या होता है? 1:2 होता है। बेसिक सी बात है, आपको याद हो जाएगी। अब प्रश्न लिख लो। बोलो क्वेश्चन, ठीक है। लिखो उस वर्ग का क्षेत्रफल, लिखिए प्रश्न। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष पर, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त स्थित है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त उसके अंदर स्थित है।
जिसके शीर्ष पर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त स्थित है। शीर्ष पे चित्र बना देता हूं, चित्र के लिए नहीं घबराएं। अब आप इसके अंदर क्या है, इनके शब्दों को समझो। आप एडवांस मैथ के अंदर जो शब्द है इनको समझो आप। उसने कहा कि एक वर्ग है, उस वर्ग के शीर्षों पर, शीर्ष कौन से हैं इस वर्ग के, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। यहां एक क्या है, वृत्त बना हुआ है, गोल नहीं बना, मेरे से आप बना लेना, ठीक है। आपसे कहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दिया हुआ आपको, किसका क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है क्या इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है। आपको इसका भुजा ज्ञात करनी है, भुजा आ जाएगी तो बाद में आप क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लोगे। क्षेत्रफल बराबर भुजा की, इसके करो आप फटाफट। इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, आप देखो कि इसकी भुजा कितनी आएगी, भुजा कितनी आएगी, भुजा आ जाएगी तो आप क्षेत्रफल बता दोगे। अगर इन प्रश्नों को आपने घर जाके दोबारा नहीं करा और आज वाली क्लास को दोबारा नहीं देखा तो फिर आप भूल जाओ कल तक, ठीक है ना। अभी एक कंसेप्ट बताया था आपको, उसी बेस पे आपने करना है। मैंने आपको बताया था ना, एक इस प्रकार से वर्ग दिया हुआ है, उस वर्ग के बाहर एक वृत्त बना रखा है। इस वृत्त की त्रिज्या, इस वर्ग की भुजा का क्या होगा बताओ। भुजा अगर a है तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, a√2/2, यही तो होगी। आपको त्रिज्या दे रखी है तो भुजा ज्ञात कर सकते हो आप। त्रिज्या दे रखी है तो भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है ना, तो आप इसके बराबर त्रिज्या रख दो। त्रिज्या कितनी दी है, 5 दे रखी है, तो भुजा बराबर हो जाएगी, देखो 5, ये √2 गुणा में वो तो आ जाएगा बट्टा में, और जो बट्टा में वो आ जाएगा गुणा में, तो भुजा आ जाएगी 5 दूनी 10/√2, ठीक है। इसका √2 खत्म करना है तो मैंने अभी आपको बताया था √2, तो ये हो जाएगा 10√2, और √2 को √2 से गुणा करेंगे, √4 को हल करेंगे 2 आएगा, 2 से इसको काट दोगे तो क्या आएगा 5 रूट, ये 5√2 क्या आया है, 5√2 भुजा आई है, ये मतलब भुजा 5√2 आ गई हमारे पास। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भुजा की स्क्वायर होता है, तो 5√2 को ये क्षेत्रफल यहां कर देता हूं, 5√2 गुणा 5√2, 5 को 5 से गुणा करोगे क्या आएगा 25, गुणा 2 को 2 से गुणा करोगे, √4 को हल करोगे, 25×2 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये चीज पता है तो आप कर दोगे, ये नहीं पता है तो फिर आप वो ट्रिपलेट वगैरह निकालोगे, फिर पंगा करना पड़ेगा काफी। समझ आ गई बात आपको।